एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां, जैसे समय ने प्यार से अपनी कहानी लिखती हो। लेकिन उसकी आंखें वे बेहद चमकीली थी, दया और अपनापन से भरी हुई। गांव के सभी लोग उसे बहुत चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, चाहे जीवन कितना भी कठिन समय क्यों ना हो। वो बड़े बरगद के पेड़ के पास बने अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो रोज पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हर किसी को एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान देती। गांव के लोग बहुत मेहनत करते थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई और कुछ छोटे बाजार में काम करते थे। कभी बारिश नहीं होती तो फसलें सूख जाती, कभी कोई बीमार पड़ जाता तो काम ठप हो जाता। जीवन आसान नहीं था, इसलिए कई लोग अक्सर चिंता और दुख में डूबे रहते थे। एक दिन लक्ष्मी नाम की एक युवा महिला उसके पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और चेहरा डर से कांप रहा था। वो बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं। उन्होंने अभी तक कोई पैसा नहीं भेजा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और बहुत ही कोमल मुस्कान के साथ कहा, बैठ जाओ मेरी बच्ची और बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? लक्ष्मी ने कांपते हाथों से आंसू पूछे। मुझे लगता है कुछ बुरा होगा। अगर उन्हें काम न मिला तो? अगर वे हमें भूल गए तो? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया। लक्ष्मी, जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारा मन और भारी हो जाता है, लेकिन जब हम अच्छा सोचते हैं तो दिल हल्का हो जाता है और कभी-कभी अच्छी बातें सच में होने लगती हैं। लक्ष्मी ने लगभग टूटती हुई आवाज में पूछा, लेकिन जब सब कुछ खराब है तो मैं अच्छा कैसे सोचूं? बूढ़ी औरत की मुस्कान और गहरी हो गई। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। लक्ष्मी चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक थी। बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया, एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, न खाना, न पैसा, न परिवार। वो नदी के किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक औरत वहां आई और बोली, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने दुख भरी आवाज में कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुश कैसे रहूं? औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास ये बहती नदी है, ये हरे भरे पेड़ हैं, ये चमकता सूरज है। अपने आसपास देखो, हर जगह जीवन है, सुंदरता है। अगर तुम सिर्फ ये सोचोगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम ये देखोगे कि तुम्हारे पास क्या है तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। आदमी ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उसके आंसू रुक गए। उसने पहली बार अपने आसपास की सुंदरता को महसूस किया और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। बूढ़ी औरत ने लक्ष्मी की ओर देखकर कहा, देखो, उसकी जिंदगी जादू से नहीं बदली थी, वो इसलिए बदली क्योंकि उसने अपनी सोच बदल ली। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल मजबूत हो जाता है और हम मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। लक्ष्मी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या सच में मेरी सोच मेरी जिंदगी बदल सकती है? बूढ़ी औरत ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। हाँ मेरी बच्ची, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें काम करने की ताकत मिलेगी, बच्चों की देखभाल करने की हिम्मत मिलेगी और अपने पति का उम्मीद से इंतजार करने का साहस मिलेगा। लेकिन अगर तुम हर पल डरती रहोगी तो तुम्हारा मन ही हार जाएगा। लक्ष्मी की आंखों में अब डर नहीं, एक नई चमक थी। मैं समझ गई, अब से मैं अच्छा सोचने की कोशिश करूंगी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, यही पहला कदम है मेरी बच्ची। लक्ष्मी वहां से हल्के मन के साथ लौटी। हर सुबह वो खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। वो मेहनत करती, बच्चों की देखभाल करती और दिल में उम्मीद जलाए रखती। कुछ हफ्तों बाद उसे एक पत्र मिला। उसके पति को शहर में काम मिल गया था, वे पैसे भेज रहे थे। लक्ष्मी की आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन खुशी के। वो दौड़कर बूढ़ी औरत के पास गई। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, देखा मेरी बच्ची, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम अपनी जिंदगी में रोशनी को जगह देते हैं। समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन अगर हम उनका सामना उम्मीद और हिम्मत से करें तो हम हर अंधेरे को पार कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी बातें फैल गईं। लोग उसके पास अपने दुख लेकर आने लगे और वो सबको एक ही बात कहती, अच्छा सोचो,
अच्छा होगा।